नमस्कार दोस्तों, इनसाइट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नया जियोपॉलिटिक्स का ट्विस्ट सामने आया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पानी के मामले में बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, तालिबान लेड अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि वो नदियों का पानी रोक देगा। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान को लगता था उसका स्ट्रेटजिक डेप्थ अफगानिस्तान में है, आज वही अफगानिस्तान उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। चलिए आज हम डिटेल्स में समझते हैं तालिबान क्या प्लान बना रहा है, कौन सी नदी की बात हो रही है और इसका लिंक इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी से क्या है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। वो कुनार रिवर पर एक के बाद एक मल्टीपल डैम्स बनाने वाला है। कुनार रिवर का नाम सुना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो पाकिस्तान के चित्रल रीजन से निकलती है, अफगानिस्तान में एंटर करती है और फिर काबुल रिवर में मिल जाती है। और याद रखिए, काबुल रिवर पाकिस्तान में जाकर इंडस रिवर से मिलती है। तो मतलब सीधा कनेक्शन है। अगर अफगानिस्तान कुनार पर डैम बनाता है तो पाकिस्तान के इंडस रिवर सिस्टम में पानी का फ्लो कम हो जाएगा। मैप पर अगर आप देखो तो ये रीजन अफगानिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर में पड़ता है, हिंदू कुश माउंटेन्स के नीचे। यहीं से कुनार रिवर निकलती है और ये बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग नीड्स में जाता है। सोचिए, पाकिस्तान के पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जैसे रीजन्स इसी पानी पर डिपेंड करते हैं। अगर अफगानिस्तान ने यहाँ डैम बना लिया तो पाकिस्तान के लिए एक हाइड्रोलॉजिकल नाइटमेयर बन सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई फॉर्मल वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब अफगानिस्तान लीगली पानी रोक भी ले तो पाकिस्तान कुछ ज़्यादा भी नहीं कर सकता। समझते हैं तालिबान का प्लान। यह अनाउंसमेंट खुद अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्ला अखुजादा ने किया है। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि कुनार पर एक सीरीज ऑफ डैम्स बनाए जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन कंपनी को नहीं बल्कि अफगान डोमेस्टिक फर्म्स को दिया जाएगा। अफगानिस्तान का कहना है कि ये उनका वाटर सेल्फ सफिशिएंसी प्रोजेक्ट है। मतलब अब वो अपने पानी पर खुद का कंट्रोल चाहते हैं। हाइड्रो पावर जनरेट करना, इरिगेशन बढ़ाना और ड्राफ्ट से बचना, ये उनका गोल है। पर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये तालिबान के लिए नेशनलिस्ट इमेज बिल्डिंग भी है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं बल्कि एक गवर्निंग स्टेट भी है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग एंगल, इंडिया का लिंक। आपको याद होगा, इंडिया ने भी कुछ महीने पहले इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की बात कही थी। इंडिया ने वार्निंग दी थी कि अगर पाकिस्तान अपना बिहेवियर नहीं सुधारता तो हम अपने पानी को अपनी ज़रूरत से हिसाब से रोक लेंगे। अब अफगानिस्तान का ये मूव एक तरह से इंडिया के इंडस मूव का इको लग रहा है। मतलब अब पाकिस्तान के लिए डबल प्रेशर है, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। बोथ अप स्ट्रीम कंट्रीज अपना पानी यूज करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम में अटक गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये साउथ एशिया में एक न्यू एरा ऑफ हाइड्रो पॉलिटिक्स की ज़रूरत है और एक शुरुआत भी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम। पाकिस्तान में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स क्राइसिस है, इन्फ्लेशन हाई है और पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी भी चल रहा है। अब अगर पानी भी कम हो गया तो सोचिए, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्री सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा रीजन में क्रॉप ड्राई हो सकती है और अगर फ्लड्स आए तो सिचुएशन और भी खराब। सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के पास कोई लीगल सेफ गार्ड नहीं है अफगानिस्तान के खिलाफ। इंडिया के साथ तो एटलीस्ट एक ट्रीटी है, पर अफगानिस्तान के साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। अफगानिस्तान के लिए प्रोजेक्ट बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बड़े डैम्स के लिए चाहिए पैसा, टेक्निकल एक्सपर्टीज, हैवी मशीनरी और इंटरनेशनल सपोर्ट। तालिबान के पास अभी लिमिटेड फंड्स हैं, इंटरनेशनल डोनर सैंक्शंस के चलते हेजिटेंट है, तो डैम बनाना मुश्किल होगा। लेकिन सिंबॉलिक धमकी के लिए तालिबान ये कार्ड जरूर खेल रहा है। ये मूव साउथ एशिया में जियोपॉलिटिक्स का कंप्लीटली बदल सकता है। पानी अब सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक वेपन बन गया है। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों अप स्ट्रीम्स हैं और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम। अगर दोनों अपना फ्लो कंट्रोल कर लेते हैं तो पाकिस्तान को मजबूर होकर डायलॉग तबले पर आना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है ये सिचुएशंस रीजन में एक नए हाइड्रो कोल्ड वॉर की शुरुआत कर सकती है। तो दोस्तों, ये था अफगानिस्तान का पानी वाला धमाका। तालिबान के डैम प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को एक नए टेंशन में डाल दिया है। अब सवाल ये है, पाकिस्तान क्या करेगा? डायलॉग करेगा या फिर एक और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शुरू करेगा? साउथ एशिया में जियोपॉलिटिक्स अब मिसाइल से नहीं,
पानी से लड़ी जाएगी और पाकिस्तान बीच में फास्ट ड्राइंग आउट। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अफगानिस्तान अपने पानी का कंट्रोल सच में कर पाएगा और क्या पाकिस्तान अब समझेगा अपनी गलतियों का नतीजा? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइड वर्ल्ड। जल्दी मिलते हैं एक नए ग्लोबल अपडेट्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।